धीमे धीमे चलता है, ये कनेक्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है। तुरंत लाइव तुरंत नहीं दिखते हैं। चलो हो गया, खान पान हो गया, खान पान हो गया। मेस अच्छा मिलता है? कौन सी वाली है? हाँ अच्छा है। क्यों? तो चावल खा लेने का। हाँ ओके। मेस का तो ऐसे ही होता है, उसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं। चलो शायद हम हाँ टाइम लगता है। पुणे में मेस का तो बहुत यानी मिलता है ठीक ठाक, लेकिन आग बंद करके खाना पड़ता है। तो शाम का अच्छा है। हाँ हाँ अरे वाह, हम तो 2-3 महीने के बाद मेस बदलते रहते थे। 2-3 महीने एक मेस जाने का, उसके बाद दूसरी ढूंढ लेनी आगे बढ़ने का। हाँ मैं पुणे से ही, यानी मैं पुणे से हूँ नहीं, लेकिन पुणे में सिर्फ पूरा एजुकेशन पुणे से ही कर लिया। तो मैंने तो 8 साल मेस खाया है। पुणे की आधी से ज्यादा मेस टेस्ट कर लिया मैंने। यहीं पे नवी पेट में, नवी पेट में ही था, यहीं पे। अभी तो आपके साइड। चलो ऑनलाइन आ गए सभी लोग। ओके चलो सदेवियो, साक्षी अग्रवाल जी हेलो बेटा, अतुल पांडे, दिव्या अग्रवाल, ज्योति पटेल, लोपमुद्रा, वंशिका ठाकुर, मिहिर, यश पाटिल, राम रंग। ओके सो राम रंग जी कह रहे हैं सर टेस्ट की टाइम थोड़ी सी चेंज करो ना, करो ना, करो ना। ओके करता हूं करता हूं करता हूं। रात को याद नहीं रहता वो 9 बजे। ओ माय गॉड, 9 बजे याद नहीं रहता, फिर 9 बजे क्या याद रहता है रात को बेटा? हाँ ओके चलो कोई बात नहीं, आपके आपके रिक्वेस्ट को हम ऑनर जरूर करेंगे। रूपम हेलो बेटा, नंद कुमार, देन और कौन कौन है? किरण पोद्दार जी, किरण मैं मस्त हूँ, आप कैसे हो बेटा? ईशावाग जी हेलो। सो गुड आफ्टरनून, हेलो टू ऑल। ठीक है, सो जो सो गए होंगे कृपया अपनी नींद से जाग जाइए, नींद से जाग जाइए और फटक से जुड़ जाइए, जुड़ जाइए, जुड़ जाइए। चलो सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, बाकी लोग जब तक जुड़ते हैं तब तक हम करते हैं एक क्विक रिकैप। ओके अवनी जी का भी सेम फरमाइश है, हाँ सर प्लीज रात का टेस्ट का टाइम चेंज करवा दो। चलो कोई बात नहीं, तो फिर आज से आपका टाइमिंग टेस्ट का 7 बजे करवा दे, चलेगा? 7 o'clock। कितने से कितने बजे तक? अरे लेकिन आपका लेक्चर ही चलता है ना, सर का लेक्चर कितने बजे तक चलता है? 7:30 तक तो लेक्चर ही चलता है ना। 6 तो फिर कितना है? तो 8:30, 9 o'clock। हाँ को ये आप लोग का वही प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती है। नहीं तो फिर दूसरा एक ऑप्शन है, सुबह का कर दे टाइमिंग, है ना? तो फिर एक चेंज करते हैं। ओके सुबह 9 बजे का रख देते हैं, सुबह 9 बजे, या सुबह 9 बजे का टाइमिंग रख देते हैं। सुबह का टाइमिंग आई बिलीव सभी के लिए कन्वीनियंट होगा, रात का 9 बजे करने के बदले मॉर्निंग 9 o'clock। ठीक है, आई बिलीव दैट शुड बी द बेस्ट टाइम। सो आज का टेस्ट दे दीजिएगा आप एज शेड्यूल्ड, कल से मैं सुबह टेस्ट करने करूंगा 9 बजे, ठीक है? ओके यस बेटा, सो रात को कितने भी बजे तक लेक्चर चले तो भी आपको टेंशन नहीं है, 9 बजे आप सुबह टेस्ट दोगे तो किसी के साथ आपका टाइम क्लैश नहीं होगा। ओके अभिनव ठाकुर जी हेलो बेटा, बहुत दिनों बाद आप दिखे, कहाँ थे इतने दिन? ओके चलो सो लेट अस बिगिन। चलो मॉर्निंग का टाइम फिक्स कर दिया,
ठीक है, राम रंग की अमनी की दोनों की रिक्वेस्ट हमने ऑनर कर दी। सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, कल हमने नंबर टेस्ट के रादर हम बहुत सारी टेस्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे, टाइम सीक्वेंस टेस्ट, नंबर टेस्ट, रैंकिंग, ठीक है। सो उसमें से हमने नंबर टेस्ट कंप्लीट किया था, टाइम सीक्वेंस टेस्ट और रैंकिंग टेस्ट, ठीक है, बाकी था। शायद रैंकिंग टेस्ट में हमने 1-2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बाकी थे, ठीक है। सो तो आज ये फटाफट हम कंप्लीट कर लेंगे। उस बीच आना सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो बेटा, सो गुड आफ्टरनून। सो सभी लोग धीरे 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 जुड़ रहे हैं। सो सभी को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलो, सो देवी और सज्जनों शुरुआत करते हैं। सो नंबर टेस्ट में हमने कल के सत्र में चर्चा की थी, नंबर टेस्ट में हमने कल के सत्र में चर्चा की थी कि नंबर टेस्ट यानी क्या, ठीक है। आपको, ठीक है, कुछ नंबर की सीरीज दी जाएगी, वो सीरीज में आपको क्या ढूंढना है, नंबर्स ढूंढना है। क्या करना है, जो नंबर्स दिए जाएंगे उसमें से क्या ढूंढना है, क्या ढूंढना है, भूल गए? ओके, बोलते नहीं आ रहा है, ठीक है। वेदांत जी आप ट्राई कर सकते हो। कल हमने क्या क्या पढ़ा? अरे सर, कल क्या खाया वो याद नहीं रहता, तो क्या पढ़ा क्या याद रहेगा सर? क्या पढ़ा देवी जी हमने कल? नंबर टेस्ट, नंबर टेस्ट। देखो 3 टेस्ट पढ़ाई मैंने आपको, यानी तीनों का एक्सप्लेनेशन दिया। वैसे प्रॉब्लम हमने दोनों पे ही सॉल्व की। पहला हमने नंबर टेस्ट पढ़ा, ठीक है। उसके बाद नंबर टेस्ट क्वेश्चन देख के कुछ याद आ रहा है, ये पढ़ा था, अब बताओ क्या पढ़ा था? हाँ, ठीक है, यस, यानी एक सीरीज ऑफ नंबर दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद कुछ कंडीशंस दिए जाएंगे, आपको देखना है कि वो कंडीशन उसमें से कितने नंबर फुलफिल करता है, जो भी कंडीशन दी है, ठीक है। सो ऐसे नंबर्स आइडेंटिफाई करके, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, 3 के पहले 5 नहीं आना चाहिए और 3 के बाद 9 आना चाहिए, ऐसे कितने 3 इस सीरीज में है ये ढूंढो, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसे कितने नंबर्स है जो प्रीसीडिंग नंबर से या सक्सीडिंग नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। ये हमने कल डिस्कस किया, तो नंबर टेस्ट के क्वेश्चन। उसके बाद हमने रैंकिंग के सीक्वेंस के बारे में चर्चा की। रैंकिंग में क्या किया जाता है, ठीक है, यस, ये आपका रैंक कितना है, अगर आपके पीछे इतने हैं, आपके आगे इतने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ रो कितने हैं, ठीक है, रैंकिंग टेस्ट। और उसके बाद डेट एंड टाइम सीक्वेंस, ठीक है, इसके बारे में चर्चा होनी बाकी थी, जिसमें, ठीक है, आपको कुछ कंडीशंस दी जाएगी जिसके बेसिस पे आपको समय को ढूंढना, आइडेंटिफाई करना है। यू नीड टू आइडेंटिफाई द डेट और यू नीड टू आइडेंटिफाई द टाइम, ठीक है। सो वो क्वेश्चंस होने बाकी हैं, वो आज के सत्र में होने वाले हैं। कल नंबर टेस्ट पूरी हो चुकी थी, शायद आप सभी को याद हो। रैंकिंग टेस्ट में हमने कहां तक सॉल्व किया था? रैंकिंग टेस्ट में ये हुआ था ना, पुनित का क्वेश्चन हुआ था, आई थिंक पुनित और अंकित का आखिरी क्वेश्चन था, चलो, जो हमने सॉल्व किया था। अब आगे बढ़ते हैं। देवी और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, पुनित को खत्म करने के बाद इन रो ऑफ 74 गर्ल्स, ठीक है। अगला सवाल, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है, सभी लोग तैयार हो जाओ। इन रो ऑफ 74 गर्ल्स, श्वेता इज 27th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, Palak is 7th to the right of Shweta. What is Palak's position from the right end of the row? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। फिर से रीड करते हैं आपके लिए। In a row of 74 girls, in a row of 74 girls, Shweta is 27 from left. Left का मतलब यहां पे, तो श्वेता is 27th, ठीक है। श्वेता का नंबर कौन सा है? 27 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। पलक इज 7th टू द राइट ऑफ श्वेता। अब पलक का पोजीशन आप फिक्स करो, ठीक है। और उसके अलावा व्हाट इज पलक्स पोजीशन, पलक का नंबर कौन सा है फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो बताना है। पलक का पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो बताना है। दिस इज लेफ्ट हैंड, दिस इज राइट हैंड, तो राइट हैंड से पलक का पोजीशन क्या होगा ये आपको बताना है। दिव्यांश कालरा, नमस्कारम बेटा, नमस्कारम। ओके, आना जी, बिल्कुल सही है, जो पूछा है वो ढूंढना है, बिल्कुल सही देवी जी, ढूंढ लीजिएगा, बता दीजिएगा। यश पाटिल जी का सबसे पहले जवाब, सबसे पहले, सबसे तेज, ठीक है, आजकल यश चल रहे हैं, यश जी इस टॉपिक में बहुत ही तेज चल रहे हैं। यश जी को कॉम्पीट करने के लिए साक्षी जी
ठीक है, आई जाएगी जल्दी, जल्द से जल्द। साक्षी जी भी जवाब देगी, दिव्या अग्रवाल जी हैं, अनन्या बिरला जी हैं। चलो जवाब आ रहे फटाफट। अनन्या बिरला जी गुड आफ्टरनून बेटा। यश पाटिल का आंसर 34, दिव्या अग्रवाल जी का 54, लोपमुद्रा साहू का 34, 2 34 1 54। चलो किसका सही किसका गलत, ठीक है फटाफट बाकी लोग भी आंसर देंगे। साक्षी जी कह रही 34, साक्षी जी का आंसर भी 34 है। ओके सो कंप्यूटर में यहाँ पे जरा स्क्रीन पे ऑप्शन दिखाया जाए, 40 है, 41 है, ठीक है, देन नेक्स्ट ऑप्शन 42 है, और एक ऑप्शन जो है वो है 44, ठीक है। सो दिस आर द वेरियस ऑप्शंस, दिस आर द वेरियस ऑप्शंस। सो इसमें इन लोगों ने जो आंसर दिया 34, भगवान कहाँ है 34, कहाँ है 34 40 42 41 44 ये आंसर है, और यहाँ पे आंसर आ रहा है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, सभी लोगों ने 34 आंसर दिया है। कितने तो लोग हैं, सभी लोग 34 34 ही कह रहे हैं। साक्षी अग्रवाल जी ने आंसर दिया है 40। ओके साक्षी अग्रवाल जी का आंसर, चलो यानी इसका मतलब यश पाटिल ने सबको गुमराह करने का काम किया है, ठीक है। यश पाटिल ने जो 34 बताया तो सभी ने 34 34 34 बाद में रट लगा दी। चलो देखते हैं सही है या गलत है, किसका सही किसका गलत पता चल जाएगा। ओके साक्षी अग्रवाल 40, सृष्टि कुमार कामटे जी 41, देन माली गोपाल जी 40, रूपम केशरवानी जी कह रहे ए। ओके चलो ए फॉर एप्पल। चलो अब देखो क्या बोला था, क्वेश्चन में क्या दिया था। हाँ इन अ रो ऑफ 74 गर्ल्स, तो एक रो में टोटल 74 गर्ल्स है, श्वेता का नंबर 27 आता है, और पलक इज 7th टू द राइट ऑफ श्वेता। श्वेता की ये राइट हैंड साइड है और श्वेता की ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो श्वेता के राइट से 7 नंबर पे पलक है, तो पलक कहीं ना कहीं यहां पे है, 7वें पायदान पे पलक है, ठीक है। सो 27 के बाद 7वां पायदान कौन सा होगा, 28 29 30 31 32, बराबर कितने हो गए, 28 29 30 31 32 33 34, तो पलक जी विल बी ऑन 34th पोजीशन। तो बट दिस 34th पोजीशन इज फ्रॉम द लेफ्ट ना, ठीक है। ये जो पोजीशन है श्वेता की 27 लेफ्ट से थी, तो उसके 27 + 7 की है, तो 34th पोजीशन पलक की कहां से आएगी, लेफ्ट से। लेकिन आपको पूछा क्या है, व्हाट इज पलक्स पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो, ये साइड से पलक की पोजीशन क्या होगी फिर। तो टोटल 74 गर्ल्स है, ठीक है, उसमें से लेफ्ट हैंड से 34 है, तो राइट हैंड से उसका पोजीशन क्या होगा। तो वो ढूंढने के लिए इसका मतलब सुनो पहले तो आराम से ये पलक का पोजीशन कौन सा है, 34th है, यानी पलक के पहले कितनी गर्ल्स होगी, पलक के पहले कितनी गर्ल्स होगी, 33 गर्ल्स होगी, बराबर। तो 74 में से 33 गर्ल्स माइनस करो, ये पहली वाली 33 गर्ल्स माइनस करो ना रिवर्स आते वक्त, तो पलक का पोजीशन क्या होगा, प्लीज एक्सक्यूज मी। सो 74 माइनस 33 कितना आता है, 41, तो हर पोजीशन विल बी 41 पोजीशन, नॉट 40, इट हैज टू बी 41, ठीक है। सो देवी और सज्जनों कृपया डिलीट ना करें, अपना आंसर डिलीट ना करें, ठीक है। सो उनका पोजीशन जो है वो 41th पोजीशन होगा, ठीक है। 40 आंसर आपका आया, गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं, 34 आंसर आया गलत हो गया कोई दिक्कत, समझना जरूरी है, ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो गलतियां होती हैं और गलतियां इंसानों से होती है, हम थोड़ी ना देवता है कि हम कोई गलतियां ही ना करें, ठीक है। अगर ऐसा होता कि अगर अपन अपने जीवन में कोई गलती ही नहीं करेंगे तो हम यहाँ पे पृथ्वी पे नहीं होते, हम कहाँ होते, स्वर्ग में, है ना। ओके सो कोई बात नहीं, गलती करो, अच्छा है गलती करना, बिल्कुल कोई टेंशन मत लो, सीखना जरूरी है, ठीक है, इंसान का धर्म ही सीखना है। ओके सो देवी और सज्जनों, सर सर क्या लगा लो बोल रहे, सर प्लीज कैन यू रिपीट अगेन। यस अनन्या बिरला जी बिल्कुल, देवी जी आप फरमाइए, मैं रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं देवी जी। गौरव जी ने कुछ लगाने के लिए बोला है, क्या लगा लो, यानी माइक ठीक है ना मेरा, सर ठीक ठीक लगा लो, ठीक ठीक ही बोल रहे हैं ना मेरी, यानी वो हिंदी रीड करने में मेरे को थोड़ी सी दिक्कत आती है, बेटा मैंने ठीक ठीक क्या लगाना है मेरे को समझा नहीं सो
यानी ओके सो देवी और उनके सर प्लीज कैन यू रिपीट अगेन? यस बेटा आई कैन रिपीट, यस एब्सोल्युटली। हमारे नाम में ही आई कैन है, सो रिपीट तो करेंगे देवी जी, आप चिंता मत कीजिएगा। ओके सो देवी और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, फिर से एक बार सभी के लिए अनन्या जी की फरमाइश पे सभी के लिए एक बार फिर से रिपीट करवा देते हैं। देखो आपको क्वेश्चन में जो जो दिया था वो पहले कैसे लिख लेना है, ठीक है। देखो अब हम यहाँ पे हैं, देर आर कुल मिला के गर्ल्स, ठीक है, 1 से लेके 74 तक गर्ल्स है, ठीक है, 1 से लेके 74 तक गर्ल्स है। उसमें से श्वेता का नंबर 27 है, 27 नंबर पे श्वेता है। और श्वेता के ओके ओके सो ओके ओके कोई बात नहीं करो जी। तो श्वेता के 7 राइट हैंड साइड पे, अब देखो ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट साइड से ये शुरुआत हो रही है और ये राइट हैंड है, ठीक है। यानी यहां से काउंट करते हो तो लेफ्ट साइड हो जाती है, यहां से काउंट करते हो तो राइट साइड हो जाती है, ये तो हमें पता है ना। ओके तो लेफ्ट हैंड साइड से जब हम काउंट करते तो श्वेता का 27 नंबर लगता है, और श्वेता के राइट हैंड साइड पे, ठीक है, और 7 नंबर काउंट करेंगे तो 27 प्लस 7 क्या आएगा? 34। तो 34th रैंक किसका लगता है? पालक का। पालक किसका लगता है? पालक का लगता है 34th रैंक, बराबर। लेकिन ये 34th रैंक कैसे है? यहां से हाँ यहाँ ये साइड से लेफ्ट हैंड से काउंट किया तो श्वेता का 27 प्लस 7 करेंगे तो पलक आ जाती है। तो पलक का रैंक 34th है, ये आपने सही बताया, बट दैट इज फ्रॉम लेफ्ट हैंड। लेकिन आपने को लेफ्ट हैंड से पूछा या राइट हैंड से? राइट हैंड से पलक का नंबर कितना है वो पूछा, तो कैसे बताएंगे? तो सिंपल है, ठीक है, पलक का नंबर 34th है, ठीक है। सो पलक के ये साइड पे, किस साइड पे? पलक के इस साइड पे कितनी लड़कियां खड़ी होगी ऑलरेडी? अगर पलक 34th लड़की है तो पलक के पहले कितनी लड़कियां हैं? 33 लड़कियां हैं। पलक के पहले 33 और ये 34th है, बराबर। तो क्या हम कह सकते हैं कुल मिला के 74 लड़कियां हैं? कितने लड़कियां हैं? ठीक है, यहां से लेके यहां तक टोटल 74 है, बराबर। ओके 74 में से पलक से पहले तक कितनी लड़कियां हैं? 74 में से पलक से पहले तक 33 लड़कियां हैं, बराबर। तो 74 में से 33 माइनस करो ना, करो ना करो ना करो ना। 74 में से 33 माइनस करेंगे तो कितना रहेगा? 41। तो पलक शल बी 41th लड़की। उल्टा काउंट करेंगे तो राइट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे तो 74 73 72 ऐसा उल्टा काउंट करते आएंगे तो पलक विल बी 41th लड़की, बराबर। और पलक के यहाँ पे और ये साइड जाएंगे तो और कितनी लड़कियां हैं? 33। कितनी लड़कियां हैं? तो 41 प्लस 33 बराबर, यहाँ पे आएंगे तो बराबर 74th लड़की कंप्लीट हो जाएगी ना, ठीक है। हाँ सो यहाँ पे उल्टा काउंट करते हो तो ऐसे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, ये साइड से काउंट करेंगे राइट साइड से, तो पलक विल बी 41th प्लस 33। तो यहाँ पे ये जो पहली लड़की है वो 74th लड़की बन जाएगी, उल्टा काउंट करेंगे तो, ठीक है। समझ में आ गया? अनन्या बिरला जी, बिरला जी आपको समझ में आ गया कैसे काउंटिंग करना है? अगर समझा होगा तो थम्स अप। चलो सो अभी किसी को डाउट है तो पूछ लीजिएगा, इफ यू हैव एनी डाउट। चलो सो आई बिलीव सबको समझा है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल का जवाब नाउ क्लियर। वंशिका जी कह रहे हैं बिल्कुल सर समझ में आ गया। ओके बिरला देवी आपको भी समझा? ओके आना जी यस सर क्लियर है। अनन्या बिरला क्लियर है, दिव्या अग्रवाल, अतुल पांडे, चलो दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। नाउ इन अ रो ऑफ बॉयज कौन खड़ा है रोज पे? बॉयज लड़के लड़के, ठीक है। तरक, तरक लड़का होता है, तारक मेहता, ओके चलो। तारक इज 18th फ्रॉम इधर एंड। ओ माय गॉड, इधर एंड का मतलब क्या होता है? इधर एंड किस साइड से? राइट लेफ्ट? कहां पता सर, इधर एंड का मतलब किसी भी साइड से काउंट करो, आगे से या पीछे से, राइट से या लेफ्ट से, उसका नंबर क्या है? 18th। इधर एंड यानी दोनों एंड से,
ठीक है, सो यहां से भी काउंट किया, यहां से भी काउंट किया, तो उसका नंबर 18 है दोनों साइड से, यानी इसका मतलब वो बीच का है। ही इज स्टैंडिंग एग्जैक्टली इन द सेंटर। ऐसा ही होता है ना इसका मतलब। चलो मैं आपको समझने के लिए ना थोड़ा और एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। ठीक है, अगर दोनों साइड से काउंट करने के बाद अगर आपका नंबर सेम रहता है तो आप बीच वाले हो। दोनों साइड से काउंट करने के बाद अगर आपका नंबर सेम रहता है तो आप कौन से वाले हो? बीच वाले। यानी समझने के लिए एग्जांपल सुनो, सुनो सुनो रे। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी, ये 4 लड़के खड़े हैं। हाँ, 4 लड़के खड़े हैं। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से काउंट करते हैं, किस साइड से काउंट करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड से ऐसे काउंटिंग करते हैं, लेफ्ट हैंड से। तो मुझे बताइए, ए का रैंक 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा, इसका 4, इसका 5, इसका 6 और इसका 7। सही है? ओके, अब हम वही क्या करते हैं, हम इस एंड से काउंट करते हैं, राइट हैंड से। राइट हैंड से काउंट करेंगे तो क्या आएगा? ये लेफ्ट हैंड से हो गया। अब ये राइट हैंड से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7 बराबर। तो मुझे बताइए, ठीक है, यहाँ पे सेंटर वाला कौन है? टोटल नंबर यानी कितने लड़के खड़े हैं? 7, बराबर ना, 7 लड़के। तो उसमें से बीच वाला लड़का कौन सा है? 4 नंबर का। तो ये जो बीच वाला होता है ना, हमेशा जो बीच वाला होता है उसको दोनों साइड से काउंट करेंगे तो उसका नंबर सेम रहता है। तो ये इसका नंबर 4 है ना, 4 बराबर। तो अगर लेफ्ट और राइट दोनों एंड से अगर आपका नंबर सेम आ रहा है तो समझ लो आप बीच वाले हो। डेविड जी, नहीं, हाँ समझ में आ गया ना? ओके चलो। सो अब देखो, अब यार यहाँ पे आंसर भी आ गया शायद। ओके, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो? आपको बताना है कि रो में कितने बॉयज हैं। इस रो में कितने बॉयज हैं? यस, लोपमुद्रा जी बिल्कुल सही जवाब दिया था, बोथ एंड। और आंसर भी दे दिया लोगों ने, वाह। दिव्या अग्रवाल का सबसे पहला आंसर, उसके बाद साक्षी अग्रवाल, ठीक है, देन सृष्टि, देन आना सिंह, देन दिव्यांश कालरा जी, ठीक है, देन अतुल पांडे जी, यश पाटिल जी, ज्योति पटेल, लोपमुद्रा, अवनी कुलकर्णी, माली गोपाल जी और वेदांत जी। ठीक है, इन्होंने सभी ने सही जवाब दिया है। अगर ये बीच वाले हैं, ठीक है, बराबर, तो इसका मतलब इनके ये साइड पे कितने लड़के होंगे? इनका 18वां नंबर है ना, 18th है, तो इसका मतलब इनके लेफ्ट हैंड साइड पे कितने लड़के होंगे? 17 लड़के होंगे। ठीक है, और उल्टा काउंट करेंगे तो ये 18th है, इसका मतलब इनके राइट हैंड साइड पे भी कितने लड़के होंगे? 17। तो इनके राइट पे 17, इनके लेफ्ट पे 17, इसलिए इनका नंबर 18 आ रहा है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ लड़काज कितने होंगे? 17 प्लस तरक प्लस 17, 17 प्लस तरक प्लस 17 कितने आते हैं? 35। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, सो 17 प्लस तरक प्लस 17 कम्स टू 35। कंप्यूटर मोड 35 पे मोहर लगाया जाए। हमारी पूरी जनता ऑप्शन सी बता रही है, जो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। स्क्रीन एडजस्ट कर लो भाई साहब। हाँ, तो ये सही जवाब है 35। चलो अब अगला सवाल। ठीक है, अतुल पांडे जी ने 17 प्लस 17 किया, लेकिन तरक को कौन काउंट करेगा भाई साहब? तरक को क्यों भूल रहे हो आप? ठीक है, तरक नहीं रहेगा तो मजा कैसे आएगा? ओके, in a row of books, a book of English is 16th from the left end of the row. A book of mathematics is 12th from the right hand. If the mathematics books is 6th to the right of the English book, then how many total books are there in the row? English, mathematics, दोनों को उठाओ जला दो। ठीक है, हमारी लाइफ की सबसे बड़ी बर्बादी है इंग्लिश और मैथमेटिक्स है सर। इन लोगों ने ना बचपन में ठीक से जीने दिया, ठीक है ना, अब वो ठीक से जीने देते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों जो सब्जेक्ट है हमारी लाइफ को बर्बाद कर चुके हैं सर। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब आपको बस मैथमेटिक्स इंग्लिश नहीं पढ़ना, आपको बताना है कि कितनी किताबें हैं। हाँ, बताओ बताओ कितनी किताबें हैं। और कोई क्वेरी है तो पूछ भी लीजिएगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क, इफ यू डोंट हैव एनी क्वेरी देन यू डोंट हैव एनी क्वेरी। सो इसका मतलब आपको समझ में आ गया, और ये क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हैं। देखते हैं देवी और उनके प्यारे प्यारे भाइयों कितने लोग सही जवाब दे पाते हो।
वाह, दिव्यांश जी ने सबसे पहले आंसर दिया है। दिव्यांश जी का आंसर कितना है? दिव्यांश जी 33, उसके बाद साक्षी अग्रवाल 34, देन सृष्टि कामटे जी 33, दिव्या अग्रवाल 33, ओके 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 ओके, साक्षी अग्रवाल जी 33, वाह 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 वाह, आना सिंह जी 33, तो कहीं ना कहीं 33 34 के बीच में। ओके, साक्षी अग्रवाल जी ने अपना आंसर बदल के 34 से 33 कर लिया है। साक्षी कुमावत ने लेकिन 34 आंसर रखा है। लोपमुद्रा 33, रूपम 33। चलो 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 चलो, अवनी कुलकर्णी 33। ओके ओके ओके, चलो। सो देखियो और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, चेक कर लेते हैं आपने जो जवाब दिए हैं वो सही है या नहीं है। सो दोस्तों, इन रो ऑफ बुक्स, अ बुक ऑफ इंग्लिश इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द रो। ठीक है, इंग्लिश की किताब जो है लेफ्ट हैंड साइड से काउंट करेंगे तो अंग्रेजी की किताब जो है ना, अंग्रेजी की जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, फिरंगन। ठीक है, सो फिरंगन का नंबर कौन सा है? यस, 16th है। वेरी गुड, फिरंगन का नंबर 16th है। ओके, बुक ऑफ मैथमेटिक्स इज 12th फ्रॉम द राइट हैंड। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की किताब, ठीक है, ये गणित है 12 नंबर पे, 12 नंबर ही है गणित हमेशा। ठीक है, चलो उसके अलावा इफ द मैथमेटिक्स बुक्स इज 6 टू द राइट ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश के बाद मैथमेटिक्स की किताब छठवीं है। इंग्लिश के राइट हैंड साइड पे, इंग्लिश की राइट हैंड साइड है, इंग्लिश के राइट हैंड साइड, इंग्लिश के राइट हैंड साइड पे मैथमेटिक्स की किताब 6th है। यानी ये दोनों किताबों के बीच में और कितनी किताबें हैं? 5, बराबर। ठीक है, इंग्लिश के बाद देखिए 1 किताब, 2 किताब, 3 किताब, 4 किताब, 5 किताब, और छठवीं कौन सी है? मैथमेटिक्स। ओ, छठवीं कौन सी है? मैथमेटिक्स। तो बीच में कितनी किताबें हैं? 5। ठीक है, सो 16 तक इंग्लिश की प्लस 5, और उसके बाद प्लस 12 किताबें, 16 प्लस 5 प्लस 12, 16 प्लस 5 प्लस 12, कुल मिला के नंबर ऑफ किताब्स आर कितना? 33 आ रहा है। ओ माय गॉश, 33 आ रहा है। ओ माय गॉश, 33। ठीक है, सो यहाँ पे 34 आंसर देने वाले साक्षी कुमावत जी थे। ठीक है, देवी जी आपने एक किताब 2 बार काउंट की है, यही गलती हुई है। ठीक है, सो आपने क्या किया होगा, मैथमेटिक्स की किताब को 12th किताब करके भी लिया और 6वीं किताब करके भी लिया, तो इसलिए आपका आया आंसर 34। ठीक है, सो मैथमेटिक्स बहुत पसंद है, इसलिए देवी जी ने 2 बार अपने दिल में उतारा है। लेकिन इतना भी नहीं पसंद आनी चाहिए कोई चीज की जो दिल में 2-2 बार उतर आए। ठीक है, एक बार अपने लिए भी तो दिल रखना जरूरी है। तो सही जवाब 33 है, तो 33 को लॉक किया जाए कंप्यूटर में। बिल्कुल सही जवाब, आप जीत चुके हैं पूरे 1 करोड़ रुपया। ठीक है, सो यहां तक समझ में आ गया। सो 1 करोड़ रुपया जीतने के बाद अब हम समय के साथ करेंगे खिलवाड़। ठीक है, टाइम सीक्वेंस टेस्ट। ठीक है, इसके डिस्कशन के साथ करेंगे शुरुआत। टाइम सीक्वेंस टेस्ट यानी यहाँ पे समय, ठीक है, समय की परख आपको कितनी है वो ढूंढा जाएगा। ठीक है, समय के ऊपर सवाल पूछे जाएंगे, समय के ऊपर सवाल उठाए जाएंगे। ठीक है, अभी तक हम नंबर पे, अभी तक हम रैंकिंग पे सवाल करते थे, अब हम जो सवाल करने जा रहे हैं वो समय पे सवाल करने जा रहे हैं। ठीक है, सब देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, यहां तक समझा होगा तो दिल भेजो दिल भेजो दिल भेजो फटाफट। जस्ट पास होते थे सर मैथ्स में, आना सिंह जी कह रहे सर मैथ्स में केवल पास होते थे। देवी जी लाइफ में वही तो जरूरी है। ठीक है, सो बस पास भी हो गए तो भी काफी है, कहां अपने को बनना है रामानुजन। ओके, सो टेंशन नहीं लेना है, जीवन में जो अच्छा लगता है वो करना है। सर +5 क्यों किया, +6 क्यों नहीं किया? गौरव जी, क्योंकि छठी किताब मैथमेटिक्स की थी। ठीक है, सो छठी किताब मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स तो हम ऑलरेडी काउंट कर चुके थे, तो इसलिए छठी में से 6th माइनस को 5 ही किताबें बचेगी। ठीक है, ओके। सर अकाउंट्स में मनी आएगा, यानी मैं समझा नहीं है जी अतुल जी। सर एसी में मनी यानी क्या है?
कोई समझा सकता है? मुझे ना वो शॉर्ट वाली हिंदी समझती नहीं है, मेरे को थोड़ा डिटेल टाइप करके भेजते जाइएगा, ठीक है? वो मैं व्हाट्सएप पे कम रहता है ना दोस्तों। ओके, अकाउंट में मनी आएगा क्या? मनी का मतलब मनी में आओ, म्याओ म्याओ, मनी का मतलब क्या? पैसा? ओह ओके, सो अकाउंट्स में मनी आता है ना बेटा, मैथमेटिक्स नहीं आता, लेकिन अकाउंट्स में, अकाउंट्स और मैथमेटिक्स का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, सीएस एग्जीक्यूटिव में अपन अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं। चलो, अभी तक किस किसने दिल भेजा है? यश का दिल बहुत बड़ा है, ठीक है, बांट रहे यश। साक्षी जी, उसके अलावा आना सिंह जी ने भी बहुत सारे दिल भेजे। अतुल पांडे, अनन्या बिरला, नंद कुमार, लोप मुद्रा, ठीक है, सभी को समझ में आ गया। चलो, वेरी गुड। अब टाइम टेस्ट के साथ दोस्तों, मेरे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे दोस्तों, शुरुआत करते हैं। Satish remembers that his brother's birthday is after 15th। ठीक है, कितने लोग हैं क्लास में जिनको अपने भाई का बर्थडे याद रहता है? भाई का बर्थडे याद है? भाई साहब, आपको आपके भाई का बर्थडे याद है? या ओके, उसका याद है? आपको भाई है? भाई से नहीं है, याद रखने का टेंशन ही नहीं है। ठीक है, बहुत कम लोग रहते हैं जिनको अपने भाई का बर्थडे याद रहता है ना। ओके चलो, सतीश, लेकिन सतीश का भी वही प्रॉब्लम है। सतीश रिमेंबर्स दैट हिज ब्रदर्स बर्थडे इज आफ्टर 15th बट बिफोर 18th ऑफ फरवरी। फरवरी का महीना गुलाबी महीना, चिल्ड्रंस डे वाला महीना है, ठीक है। अब उस महीने में इनके भाई साहब का बर्थडे आता है। अब सतीश के मुताबिक इनका बर्थडे 15 के बाद है बट 18 से पहले है। इसका मतलब 15 और 18 के बीच में, फरवरी के किसी 15 और 18 के तारीख के बीच में इनका बर्थडे आता है, इनके भाई का बर्थडे आता है, लेकिन एग्जैक्टली किस तारीख को आता है ये पता नहीं। अब वेरास हिज सिस्टर काजल, अब उनकी एक बहन भी है जिनका नाम काजल है, उनको याद है दैट हर ब्रदर्स बर्थडे इज आफ्टर 16th। वो कह रही है नहीं नहीं नहीं, 16 के बाद है, ठीक है, बट बिलो 19th ऑफ फरवरी, लेकिन 19 से पहले। ऑन विच डे इज इन फरवरी सतीश ब्रदर्स बर्थडे? तो बताएंगे आप हमें इनके भाई साहब के बर्थडे कितने तारीख को है? ओके, तो आपको समझ में आ गया क्या कहना, क्या पूछना चाहते हैं? समय पूछना चाहते हैं, तारीख पूछना चाहते हैं? भाई भाई इनका, कंफ्यूजन इनका, और अपने से पूछ रहे बर्थडे कब है। ठीक है, बताओ भाई लोग इनको, कैसे लोग हैं ये सतीश और काजल? ओके, सो आंसर आ रहा है, सबसे पहले आंसर देने वाले हैं अभिजीत सिंह राजपूत। लेट हो गए बेटा, कोई बात नहीं, जब जाओ तब सवेरा। हम हमारे साथ कभी भी जुड़ जाइए बेटा, हमें आनंद होता है हमेशा, ठीक है। सो यू कैन कनेक्ट अस एट एनी टाइम, बस कनेक्ट होना जरूरी है बेटा। सृष्टि जी का आंसर 17th है, साक्षी अग्रवाल 17th, अभिजीत 17th, आना सिंह 17th, यश, ज्योति, दिव्या, वेदांत, ईशा, साक्षी, रूपम, लोकमुद्रा, अतुल एंड माली गोपाल जी। अरे वाह, सभी लोग 17 आंसर दे रहे हैं, ठीक है। ये सभी का मिले सुन मेरा तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है। कैसे बोल रहे आप लोग? क्योंकि सतीश कह रहा है कि 15 के बाद और 18 से पहले है। 15 के बाद का मतलब 15 नहीं है, और 18 से पहले यानी 18 भी नहीं है, तो बचा क्या था? 16 और 17। लेकिन काजल को याद आ रहा है क्या दैट कि 16 के बाद है, ठीक है, बट 19 से पहले है। तो 16th के बाद, 16th के बाद क्या आता है? 16, 17, 18 और 19। अब देवी जी कह रहे हैं कि 19 से पहले है, यानी 19 तो नहीं है, और 16 के बाद यानी 16 नहीं है, तो बचा क्या? 17 और 18, ठीक है। सो काजल के मुताबिक 17 या 18 हो सकता है, और सतीश के मुताबिक 16 या 17 हो सकता है। तो कौन सी तारीख होगी? तो वही तारीख पकड़ना जो दोनों में कॉमन है। तो इसमें भी 17 और इसमें भी 17, तो इसका मतलब जो तारीख दोनों के लिए कॉमन है वही तारीख मानी जाएगी, ठीक है। ये एग्जैक्ट नहीं बल्कि अप्रोक्सीमेट नियम माना जाएगा, ठीक है। सो इनके मुताबिक क्योंकि 16 कट चुकी है और 18 भी कट चुकी है, तो बचा क्या है? 17। 16 तो है नहीं, 18 तो है नहीं, तो बचा क्या? सिर्फ 17, ठीक है। तो 17 तारीख कंप्यूटर महोदय 17 को लॉक किया जाए। कंप्यूटर महोदय ऑप्शन बी 17th को लॉक किया जाए। 17th बिल्कुल सही जवाब। ओके, गौरव जी कह रहे 18th क्यों नहीं? क्योंकि गौरव जी 18th क्यों नहीं है? क्योंकि इसने बोल दिया ना, सतीश ने,
बिफोर 18 बोल दिया, यानी सतीश बोल रहा है मुझे कंफर्म पता है 18 से पहले है। 18 से पहले इसका मतलब 18 तारीख नहीं है, तो गौरव जी इसलिए 18 को नहीं ले सकते। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट, इफ डे आफ्टर टुमारो इज सैटरडे, सैटरडे, इफ डे आफ्टर टुमारो इज सैटरडे, व्हाट डे वाज 3 days बिफोर यस्टरडे? वाह वाह वाह। आराम से सोचो, यहां पे आपको समय आगे पीछे घुमाएगा, तो टाइम मशीन में ठीक से बैठ के जवाब देना है सभी ने, एकदम सही जवाब देना, सटीक जवाब देना, एकदम सही एकदम सटीक जवाब देना पड़ेगा आप लोगों को, सही और सटीक। जल्दी से जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। ओके, सो यश पाटिल जी कह रहे हैं वेनेसडे, दिव्या अग्रवाल संडे, वेदांत ट्यूसडे, ईशा वाक ट्यूसडे, साक्षी अग्रवाल सैटरडे, आना सिंह ट्यूसडे, लोपुमुद्रा मंडे, रूपम वेनेसडे, ट्यूसडे। ओ माय गॉड, सारे तो दिन आप लोगों ने बता दिए, बचा ही क्या है? मंडे बोला है, ट्यूसडे बोला है, वेनेसडे बोला है, थर्सडे नहीं बोला है, बस किसी ने थर्सडे नहीं बोला है, फ्राइडे नहीं बोला है, बाकी सैटरडे भी बोल चुके हैं। संडे बोल दो बस, यानी पूरा हो जाएगा, हफ्ता ही पूरा कर दोगे आप लोग। चलो, सो ओके, चलो इफ डे आफ्टर टुमारो इज सैटरडे, सुनिएगा, आराम से सुनिएगा, ठीक है? सुनो सुनो, डे आफ्टर टुमारो का मतलब क्या? कल या परसों? परसों। टुमारो इज कल, डे आफ्टर टुमारो इज परसों, ठीक है? सो भाई साहब देख लो, देख लो, देख, आराम से समझना इसको, प्यार से एकदम। सैटरडे, ये दिन क्या है? डे आफ्टर टुमारो, ठीक है? सो सैटरडे के 2 दिन पहले है, आज हम खड़े हैं, ये हमारा दिन है, ये टुमारो है, और ये डे आफ्टर टुमारो है, सही है? तो आज का दिन कौन सा होगा? अगर ये दिन सैटरडे है तो सैटरडे के पहले क्या आता है? फ्राइडे, फ्राइडे के पहले क्या आता है? थर्सडे। हाँ, नहीं सुनो तो इसका मतलब क्या कह रहे हैं? इफ डे आफ्टर टुमारो इज सैटरडे, ठीक है? सो ये बराबर, इसका मतलब आज थर्सडे है, आज थर्सडे है, तो डे आफ्टर टुमारो विल बी सैटरडे। ओके, अब आगे पढ़ो, व्हाट डे वाज 3 days बिफोर यस्टरडे? अब यस्टरडे का मतलब क्या? यस्टरडे का मतलब अ डे प्रीवियस, प्रायर टू थर्सडे कौन सा डे होगा? थर्सडे से पहले क्या आता है? वेनेसडे, वेनेसडे, है ना? थर्सडे से पहले क्या आता है? वेरी गुड, वेनेसडे। अब रीड करना, ठीक है? व्हाट डे वाज 3 days बिफोर यस्टरडे, यानी यस्टरडे से पहले 3 दिन, यानी वेनेसडे माइनस 3 days करो। वेनेसडे माइनस 3 days क्या आएगा? वेनेसडे से पहले क्या आता है? ट्यूसडे, मंडे, सन का डे है ये, सन का डे है ये, ठीक है? सही जवाब क्या होना चाहिए? संडे, ठीक है? तो पहले आप देखो कैसे घुमाया हम लोगों ने, ठीक है? सीधा बोलते हैं ना भाई, सैटरडे के बाद क्या आता है? हम बोल देते सैटरडे के बाद संडे आता है, लेकिन नहीं, उन्होंने क्या बोला, ठीक है? उल्टा घुमाया उन्होंने, ठीक है? सो आई बिलीव सभी को समझ में आ गया। अरे ऑनलाइन वालों, समझा क्या सबको? समझा होगा तो दिल भेजो, दिल भेजो। ईशावाक जी आई थिंक संडे बिल्कुल सही है। आना सिंह संडे है, संडे बिल्कुल, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही। साक्षी कुमावत जी, अनन्या बिरला जी, ओके, सो इन लोगों ने सही जवाब दिया है। लोपुमुद्रा जी, यस सर, मेरा ठीक है, यस बिल्कुल, आपका भी ठीक है, दैट्स रियली ग्रेट। चलो, कंप्यूटर महोदय ऑप्शन बी, संडे पे मोहर लगाई जाए, ठीक है? प्लीज लॉक संडे, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है? सो आई बिलीव सभी को समझ में आ गया। ओके सर, क्वेश्चन घुमा दिया, ओके यस, क्वेश्चन घुमा देता है भाई साहब, ठीक है? जहां तारीखें आती हैं, मैंने वहां पे देखा है, जहां जहां समय से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, वहां पे बॉयज के आंसर गलत आते हैं, मेल्स दे आर वेरी मच वीक,
in understanding days. ठीक है, so females they absolutely give correct answer. Okay. ओके देखो माली गोपाल जी कह रहे हैं वंस मोर बेटा ये वंस मोर वाली चीज है क्या? ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं माली गोपाल जी आपके लिए मैं वंस मोर कर देता हूं. ओके ओके ईशावाग जी कह रहे हैं इट इज इंटरेस्टिंग. ये तो दूसरे हाथ सर के पीछे से कान पकड़ रहा है. ओके चलो कोई बात नहीं. यस बेटा बिल्कुल सही बताया आपने, कैसे ही फरमाया रादर. ठीक है चलो. सो दोस्तों देखो देखो माली गोपाल जी आपके लिए मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा. माली गोपाल जी उन्होंने क्या कहा था? अरे स्क्रीन जी देवी जी बड़ी हो जाइए, बच्चों को दिखना तो चाहिए ना, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाइएगा. हाँ देखो भाई साहब देखो यहाँ पे क्या बोला था ना, यहाँ पे क्या बोला था? इफ डे आफ्टर टुमारो इज सैटरडे. नहीं हाँ यही क्वेश्चन है. इफ डे आफ्टर टुमारो इज सैटरडे. डे आफ्टर टुमारो का मतलब परसों, कल और उसके बाद परसों. परसों कौन सा दिन है? समझो ये आज का दिन है, ये कल का दिन है, और ये डे आफ्टर टुमारो है. डे आफ्टर टुमारो क्या है? सैटरडे. ठीक है, सो आज का दिन कौन सा ये पहले ढूंढो. आज का दिन तो सैटरडे से पहले क्या आता है? फ्राइडे आता है. फ्राइडे से पहले क्या आता है? थर्सडे आता है. तो ये थर्सडे है. ये क्लियर हो गया. तो ये थर्सडे, ये बात अगर क्लियर हो गई तो आगे क्या पूछा है? What day was 3 days before yesterday? तो yesterday के पहले का, yesterday का मतलब थर्सडे के पहले क्या आता है? वेडनेसडे. वेडनेसडे विल बिकम yesterday क्योंकि आज का दिन थर्सडे है. आज क्या है? थर्सडे. फिर yesterday क्या होगा? वेडनेसडे. तो वो पूछ रहे कि वेडनेसडे के पहले 3 दिन पहले का कौन सा दिन था? तो वेडनेसडे के पहले 3 दिन यानी और पीछे 3 दिन जाना है. ठीक है, तो पहले yesterday पे जाओ और yesterday माइनस 3 डेज जाओ. तो yesterday माइनस 3 डेज यानी वेडनेसडे के पहले आएगा ट्यूसडे, मंडे, संडे. ठीक है, ट्यूसडे, मंडे, संडे. तो ये दिन कौन सा है? दिस इज सन का डे है ये. माली गोपाल जी आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है ओके. आना सिंह जी कह रहे सर ये क्वेश्चन मस्त था. देवी जी बिल्कुल आपके लिए एकदम मस्त गर्मा गर्म क्वेश्चन लेके आए हैं. ठीक है चलो अब अगला सवाल आपके लिए ये रहा. नितिन correctly remembers that Nidhi's birthday is before Friday but after Tuesday. Dheeraj correctly remembers that Nidhi's birthday is after Wednesday but before Saturday. On which of the following day does Nidhi's birthday definitely fall? बताओ 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 बताओ, अब आएगा मजा. ठीक है, सो नितिन बोल रहे हैं कि निधि का बर्थडे फ्राइडे के पहले है बट ट्यूसडे के बाद में है. धीरज बोल रहे हैं कि निधि का बर्थडे वेडनेसडे के बाद है और सैटरडे से पहले है. तो आपने बताना है निधि का बर्थडे कब है. तो वेदांत जी कह रहे हैं, वेदांत जी ने बिल्कुल, वेदांत जी की फ्रेंड लगती है निधि. सबसे पहला आंसर दिया है वेदांत जी ने. हाँ वेदांत जी को बिल्कुल पता है निधि का बर्थडे कब है. तो वेदांत ने आंसर दिया है थर्सडे. वेदांत के बाद आना है, सृष्टि है, देन अतुल जी, दिव्या जी है, साक्षी है, मीर है. ओके सभी लोग थर्सडे थर्सडे कह रहे हैं. ज्योति पटेल, यश पाटिल. ओके ओके देन अभिजीत सिंह, लोपमुद्रा, साक्षी. ओके चलो सो देवियो और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, देवियो और उनके प्यारे प्यारे भाई. रूपम जी थर्सडे. ओके दिव्यांश कालरा जी थर्सडे. चलो सो देवी और उनके प्यारे प्यारे भाई. देखो नितिन करेंटली रिमेंबर्स दैट निधि's बर्थडे इज बिफोर फ्राइडे. वो कह रहा है फ्राइडे से पहले है एंड आफ्टर ट्यूसडे. सो ट्यूसडे के बाद में. तो फ्राइडे और ट्यूसडे ये दोनों दिन नहीं है, इनके बीच में ट्यूसडे के बाद क्या आता है? ट्यूसडे के बाद देवी जी ट्यूसडे के बाद क्या आता है? वेडनेसडे. वेडनेसडे के बाद क्या आता है? वेडनेसडे के बाद थर्सडे आता है. बराबर. तो वेडनेसडे नहीं तो थर्सडे, ये 2 दिन में से एक दिन रहेगा. ऐसा कौन कह रहा है? नितिन. ठीक है, उसके अलावा धीरज कह रहा है, धीरज कह रहा है निधि का बर्थडे जो है ना इस आफ्टर वेडनेसडे. वो बोल रहे हैं नहीं वेडनेसडे के बाद है और सैटरडे से पहले है. तो वेडनेसडे और सैटरडे ये 2 दिन नहीं है. तो फिर कब है? उसके में तो एक तो थर्सडे हो सकता है, नहीं तो फ्राइडे हो सकता है. लेकिन नितिन ने तो बोल दिया फ्राइडे तो है नहीं, तो बचा
एक दिन दोनों में कॉमन है, कौन है? थर्सडे। तो इसका सही जवाब थर्सडे बिल्कुल सही जवाब है। सो कंप्यूटर महोदय ऑप्शन डी को लॉक किया जाए, थर्सडे बिल्कुल सही जवाब, सटीक जवाब दिया, एकदम सटीक जवाब। अब अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, संध्या's बर्थडे फॉल्स ऑन 15th August. Sandhya's birthday falls on 15th August and Minu's birthday falls on 25th June. If Minu's birthday was on Wednesday, what was the day on Sandhya's birthday in the same year? Oh my gosh! बताना है, ये तो कश्मकश है। संध्या का बर्थडे 15 अगस्त को है, मीनू का 25 जून को है। इफ मीनूज बर्थडे वाज ऑन वेडनेसडे, मीनू का अगर बर्थडे वेडनेसडे को है, देन संध्या का बर्थडे किस दिन होगा? उसी साल के किस दिन होगा? कैसे ढूंढोगे, कैसे ढूंढोगे, कैसे ढूंढोगे? जवाब दो, जवाब दो। बच्चे सॉल्व करते करते ऐसे भी बोल रहे होंगे, यार हमें हमारे बर्थडे याद नहीं रहते हैं, तो इनके कहां से याद करें? कौन ये मीनू है, कौन ये संध्या है, और इनका हमारे जीवन में क्या ही संबंध है? ये सब सोचने के पहले मुझे जवाब दो, जवाब दो। ओके, इस बीच आना सिंह जी ने जवाब दिया है सैटरडे, सैटरडे। ठीक है, देवी जी कह रहे हैं कि बिल्कुल वीकेंड के दिन पैदा हुए थे। ठीक है, ओके। अतुल पांडे जी बोल रहे हैं नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, वीकेंड के एक दिन पहले फ्राइडे को पैदा हुए थे। श्रुति जी कह रही है नहीं सर, इन लोग तो हफ्ते के पहले दिन पैदा हुए थे, मंडे को। दिव्या जी भी वही कह रही है, सर ये हफ्ते के पहले दिन ही पैदा हुई होगी, मंडे को, बहुत काम करा रही है हमसे। अमनी कुलकर्णी जी भी कह रहे हैं मंडे को, आप भी मंडे। ओके ओके। दिव्या अग्रवाल जी ने इनकी पैदाइश काट दी, दिव्या अग्रवाल जी ने आंसर ही डिलीट कर दिया। ओके, सो लोप मुद्रा जी मंडे, श्रुति जी ने भी काट दिया आंसर। ये पहले आंसर दे देते हैं और उसके बाद काट देते हैं। ओह माय गॉश, कोई बात नहीं, बदल दो, बदल दो, समय दे रहा हूं मैं आपको बदलने के लिए, आपका जवाब बदलने के लिए आपके पास समय है, चिंता न करे। गौरव जी पूछ रहे सर ये लड़कियों के बर्थडे मेरे पल्ले नहीं पड़ते सर, कैसे होगा सर? बेटा आपका कैसे होगा पता नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर का तो क्या होगा मैं बताने की कोशिश जरूर करूंगा। साक्षी कुमार जी फ्राइडे कह रहे हैं, रूपम संडे, ईशावाग फ्राइडे, माली गोपाल जी मंडे, दिव्या अग्रवाल जी ने चेंज करके थर्सडे आंसर दिया और सृष्टि जी ने ट्यूसडे दिया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, सो याद है आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज, बिल्कुल वही फॉलो करना है। कहां पढ़ा था सर ये ऑड डेज? सर कहां, याद नहीं आ रहा है सर, ऑड डेज कहां पढ़ा था? कॉन्सेप्ट ऑफ कैलेंडर, सिलेंडर टॉपिक में पढ़ा था, कैलेंडर के टॉपिक में। ठीक है, सो अगर ईयर सेम है तो यूनिट ऑफ आइडेंटिफाई नंबर ऑफ डेज। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो बता देते हैं। संध्या's बर्थडे फॉल्स ऑन 15th August, 15 अगस्त को संध्या का बर्थडे है, और मीनू का 25 जून को है। ठीक है, सो मीनू का बर्थडे 25 जून को है। ओके, और संध्या का बर्थडे कब है? संध्या का है 15 अगस्त को। इफ मीनूज बर्थडे वॉज ऑन वेडनेसडे, मीनू का बर्थडे वेडनेसडे को था, तो संध्या का कब था? ठीक है, सो पहले तो क्या करो ना, नंबर ऑफ डेज ढूंढो। क्या ढूंढो? नंबर ऑफ डेज। ठीक है, एकदम एकदम लेमन्स भाषा में बताना है तो 25 जून के बाद 15 अगस्त तक कितने दिन होते हैं? कैलकुलेटर पे लो, कैलकुलेटर है सबके पास? अरे एग्जामिनेशन में तो अलाउड नहीं है सर, क्या ही करे, फिर ओरली करो, क्या क्या दिक्कत है? जून में टोटल कितने दिन होते हैं? जून में कितने दिन होते हैं ये तो पता होना चाहिए, 30 दिन। 30 में से पहले 25 मीनू के निकल चुके हैं, तो जून के बचे 5। जुलाई में कितने दिन होंगे? 31। और अगस्त में कितने दिन होंगे? 15 ना, संध्या का 15 है तो 15, तो 5 31 15, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 51।
51 डेज होते हैं। अब 51 डेज में से कितने वीक्स बन सकते हैं बताइए? 51 डेज में कितने कंप्लीट वीक्स बन सकते? एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7। एक वीक में 7 डेज होते हैं। 2 वीक में 14, 3 वीक में 21, 4 वीक में 28, 5 वीक में 35, 6 वीक में 42 और 7 वीक में 49। तो 51 डेज में से 7 वीक्स में इंटू 7 डे पर वीक के मुताबिक 7 डे पर वीक के मुताबिक, ठीक है, 7 डेज पर 49 डेज होता है। यानी नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे? 2 ऑड डेज होंगे, बराबर। तो बस वेडनेसडे में 2 डेज ऐड करो, ठीक है। वेडनेसडे में 2 डेज ऐड करने के बाद क्या आएगा? वेडनेसडे के बाद क्या आता है? वेडनेसडे के बाद थर्सडे, थर्सडे प्लस फ्राइडे का डे है ये, फ्राइडे का डे। सो दोस्तों, आई बिलीव सभी को याद आ गया, ठीक है। आपको आपका पास्ट याद आ रहा होगा। पास्ट का मतलब मैं कहना चाहता हूं कैलेंडर का टॉपिक याद आ रहा होगा, ठीक है। सो कैलेंडर के टॉपिक में हमने ऐसे सवाल डिस्कस किए थे, तो इसका जवाब फ्राइडे आ गया। शायद सबको समझ में आ गया। ओके, यस, माली गोपाल जी का सवाल है, क्या सीएस में अकाउंटेंसी पढ़ने के लिए मिलेगा? बेटा, अकाउंटेंसी का प्रोफेसर आपके सामने बैठा हुआ है, ठीक है, जो सीएस में अकाउंट्स पढ़ाता है बेटा। और आपको ये बात भी बता दे, इस बार अकाउंट्स में अपने यहाँ 27 या 28, आई थिंक 28 या 29 स्टूडेंट्स दे हैव सिक्योर्ड एग्जम्पशन व्हिच इज हाईएस्ट इन इंडिया। एक एकेडमी से, किसी भी एकेडमी से पूरे हिंदुस्तान में इतने लार्ज नंबर में बच्चों को एग्जामिनेशंस नहीं आए हैं, उतने अपनी एकेडमी से आए हैं, ठीक है। इस बार का अपना अकाउंट्स का टॉपर 81 मार्क्स का है, ठीक है। सो 81 या 84 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो दोस्तों, बहुत सारे एग्जामिनेशंस आते हैं, बहुत मजा आता है। इनफैक्ट मार्क्स की तो बात छोड़ दो, ठीक है। सो मजा आता है अकाउंट्स पढ़ने में। और यहाँ पे जो आप अकाउंट्स पढ़ते हो ना, एग्जीक्यूटिव में सेकंड लेवल पे अकाउंट्स है आपको, वो कॉर्पोरेट अकाउंट्स है। कॉर्पोरेट अकाउंट्स यानी कंपनी का अकाउंटिंग पढ़ते हो आप, ठीक है। बहुत मजेदार होता है, बहुत मजेदार, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। एक बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तो हम मिलने ही वाले हैं एग्जीक्यूटिव में, ठीक है। बस कितने दिन बाकी है एग्जामिनेशन के लिए अपने? ऐसा ही है। कितने तारीख को है अपनी एग्जाम? 13 तारीख को। और आज की तारीख है अपनी 10, ठीक है। यस, आज की, सॉरी 22 तारीख है। सो 22 अक्टूबर है, तो 9 दिन, 9 + 12, 21 दिन बाकी है। चलो बस 21 दिन के बाद, ठीक है, 22 से 22 डे को आप एग्जाम दोगे और उसके 3-4 दिन छुट्टी रहेगी और उसके बाद अपनी एग्जीक्यूटिव की क्लासेस शुरू हो जाएगी। हाँ, आपका एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट जिस दिन लगेगा उसके 3-4 दिन बाद ही, मोस्ट प्रोबेबली 25 नवंबर से आपकी एग्जीक्यूटिव की बैच शुरू हो जाएगी। यो, ठीक है सर। क्यों, आपको छुट्टी चाहिए थी? घर जा रहे हो तो जाओ ना, दिवाली में छुट्टियां मना के आओ, वो खा के आओ, क्या बोलते हो उसको, वो हाँ, क्या बोलते हैं उसको, गोल गोल रहता है लड्डू, हाँ, चकली। ऐसे हैं, पेपर देके जाओ, फिर चले आओ जल्दी, बराबर ना। कितने दिन घर पे वैसे कौन है क्या वहां पे, कोई गांव में? ऐसा कोई नहीं है ना, इन्हें वापस आ सकते हो ना? ठीक है, फिर आ जाओ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सर मैंने 12th में आर्ट्स लिया है, मेरे को कैसे आएगा अकाउंट्स? बेटा वो आप मेरे पे छोड़ दो ना, आप क्यों चिंता करते हो? यहाँ पे जितने भी कॉमर्स के बच्चे आते हैं ना, वो उनको खुद ही को अकाउंट्स नहीं आता है, तो मेरे को ना बहुत बेसिक से पढ़ाना पड़ता है, तो आप निश्चिंत रहिएगा। इनफैक्ट आप तो आर्ट्स के हो, मैंने तो साइंस के बच्चों को भी पढ़ाया है और साइंस के बच्चों को भी एग्जामिनेशन आया है, सो चिंता मत करो बेटा। ओके, चलो। सो देवी और सज्जनों, इसी के साथ, ठीक है, सो इसी के साथ आज का सत्र अपना संपन्न हो जाता है और इसी के साथ ये टॉपिक भी समाप्त हो जाता है। आई होप ये टॉपिक सभी को समझ में आया है अच्छे से, किसी को कोई डाउट नहीं है। सर एग्जीक्यूटिव भी ऑनलाइन क्लासेस होगी क्या? बेटा एग्जीक्यूटिव की दोनों क्लासेस अवेलेबल है अपने यहाँ, ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है, फेस टू फेस क्लासेस भी अवेलेबल है, ठीक है। सो और उतना ही नहीं, अपने पास इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है, अगर आप आपके घर बैठे बैठे भी देखना चाहते हो तो देख पाओगे, ठीक है। यहां से हम आपको देख पाएंगे और वहां से आप हमें देख पाओगे, यानी लाइव स्ट्रीमिंग का जो फीचर है, जिसके तहत आप लाइव हमें देख पाते हैं और हम भी आपको लाइव देख पाते हैं, ठीक है। जिसमें आपको क्वेरीज पूछनी है तो आपकी आवाज में, ठीक है, जो क्वेरीज पूछोगे ऑडियो के थ्रू, वो ऑडियो डायरेक्टली हमें सुनाई देता है।
तो इतना बढ़िया फीचर है हमारे पास, ठीक है। सो निश्चिंत रहिएगा, एग्जीक्यूटिव में बहुत जबरदस्त आपको, यानी जितने भी दूर से आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा नहीं, यू विल फील एज इफ यू आर सिटिंग इन द क्लास। ओके, वैभव हेरा जी पूछ रहे सर कल कौन सा टॉपिक है? बेटा लॉजिकल रीजनिंग। ओके, दिव्यांश जी पूछ रहे एग्जामिशन क्या होता है? एग्जामिशन का मतलब अगर किसी बच्चे को 60 से ज्यादा नंबर आते हैं, 60 प्लस, तो वो सब्जेक्ट एग्जाम्प्ट हो जाता है, ठीक है, यानी वो सब्जेक्ट दोबारा देने की जरूरत नहीं है, उसको एग्जामिशन कहा जाता है, ठीक है। सो एग्जीक्यूटिव के पहले लेक्चर में ये सारी चीजें मैं आपको समझा दूंगा। सर आप मुझे सब ज्यादा कूल लगते हो। ओके, ये देवी जी, ये इसका मतलब ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है हमारे लिए। थैंक यू देवी जी, ठीक है, हम बिल्कुल बहुत ही कूल, ठीक है, हम कूल गुरु है, ठीक है। सो ज्यादा देखो, आराम से पढ़ना है, जीवन में समझना इंपॉर्टेंट है ना। तो समझ के नहीं पढ़ेंगे तो बस सिलेबस खत्म करने के लिए पढ़ के मतलब ही क्या है, मजा ही नहीं है उसमें। सीएसईटी का रिजल्ट कब तक आता है? जिस दिन एग्जामिनेशन देते हो उससे 5 से 6 दिन में आ जाता है। जैसे आपकी एग्जामिनेशन 13 को है ना, तो 20 तारीख तक रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, 20 तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, बट सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस, हाँ, ठीक है। सो वो आईसीएसआई के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 5-6 दिन में आ जाता है। ओके, चलो। सो दोस्तों, अब अलविदा कहने की बारी है, लेकिन उसके पहले अगर आपको कुछ पूछना है हमसे तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। सो आज का टॉपिक तो अपना कंप्लीट हो चुका है, कल फिर से नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, आई बिलीव आज का टॉपिक सभी को क्लियर है, समझ में आ गया होगा तो कृपया दिल फटाफट भेजिएगा, या यस 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 करके लिखा तो भी चलेगा, सो दैट आई कैन बी नाडी फॉर द डे। सीएसईटी की एग्जाम कब है? बाप रे बेटा, अगले महीने के 13 तारीख को है। लॉजिकल रीजनिंग का कौन सा टॉपिक सर? बाबा हेरा जी, उसके लिए आप मुझसे कल मिलेंगे बेटा, ठीक है। सो कल मिलिएगा, मैं कल के सत्र में बता दूंगा आपको अपन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो, यस, सभी को समझ में आ गया आई बिलीव। वेदांत जी, आना सिंह जी, यश पाटिल, अतुल पांडे जी, सो ओके, चलो। सो और किसी को कुछ पूछना है? जाने से पहले कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। दिव्यांश कालरा जी, सर हार्ड आता है क्या? अरे बिल्कुल नहीं बेटा, चिंता मत करो, हम यहाँ पे बहुत हार्ड पढ़ते हैं, आपको इतना हार्ड आता नहीं है। ओके, चलो। सो थैंक यू ऑल, लेट्स मीट टुमारो, टाटा, बाय बाय।